ठीक है। तो वो टीचर ने, वो व्यक्ति ने एक बच्चे को पूछा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, तीसरी क्लास की बच्ची है, उसने बोला कि मैं रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने बोला पर क्या रिसर्च कर रहे हो आप? तो उसने बताया कि मैं है ना यहाँ पे जो गाड़ियां, जो लाल कलर की गाड़ियां राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रही है ना, मैं उनकी गिनती कर रही हूँ कि कितनी गाड़ियां राइट से लेफ्ट जा रही हैं लाल कलर वाली, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। मतलब वो क्या कर रही है? डेटा कलेक्ट कर रही है कि कितने नंबर्स, कितनी गाड़ियां लाल कलर की राइट से लेफ्ट जा रही है। तो रिसर्च में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा मतलब क्या? हर उस चीज का रिकॉर्ड रखना जो आपके रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्रिकेट मैच चल रहा है, हाँ, दोनों तरफ से बहुत चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड ही नहीं है, तो क्या होगा? स्कोर बोर्ड है ही नहीं, तो क्या होगा? बताओ, कुछ तो बताओ। क्रिकेट की बात की मैंने एग्जाम्पल भी मैं मालूम नहीं पड़ेगा कितना रन बने, कितने विकेट गिरे। हाँ, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने रन हुए, कितने विकेट गिरे, सही बात है ना। तो स्कोर बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है ना क्रिकेट मैच में। क्यों? क्योंकि वो डेटा देता है कि ये टीम का इतना हुआ, ये टीम का इतना रन हुआ, इतना विकेट हुआ, इतनी बॉलिंग हुई। वो प्रॉपर आपको डेटा देता है, जिसकी वजह से आप अंत में कंक्लूजन पे पहुंचोगे कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी, या जो टीम हारी उसको नेक्स्ट टाइम ये समझने में मदद मिलेगी कि मैं और कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, है ना। वैसे ही आप जब रिसर्च करने जाएंगे तब आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए। आप सभी में से कितने लोग योगा क्लास लेते हैं? आप सभी में से कितने लोग योगा क्लास लेते हैं? किसी को आसन प्राणायाम वाला क्लास सिखाते हो क्या? किसी को लेते हैं। लेते हो? क्या लेते हो उनको? क्या सिखाते हो उनको? कितने लोग हैं आपकी क्लास में? या उनको कोई समस्या है क्या, उसमें लेते हो आप? हाँ, समस्या वाले ज्यादा है। हाँ, कौन सी समस्या वाले ज्यादा है? कमर, घुटना। कमर घुटना दर्द उनको होता है, हाँ। ठीक है। तो क्या देते हो आप उनको? आसन देते हो, षट क्रिया देते हो, या सूक्ष्म व्यायाम देते हो? क्या सिखाते हो आप उनको? हाँ, अब एज अगर थोड़ा सा युवा है तो आसन लेती हूँ, सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करते आसन लेते हैं। लेकिन हार्ड आसन नहीं, यहाँ तक कि सूर्य नमस्कार भी नहीं करवाते जल्दी। ठीक है, ओके। अभी आप कितने साल से सिखा रहे हो माधुरी जी? हाँ, हो गए 15-16 साल। 15-16 साल से, ठीक है। क्या उन लोगों को फायदा हुआ है जिन लोगों को आपने ये सब सिखाया है? बहुत फायदा हुआ मैडम। बहुत फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि कितना फायदा हुआ, कितने लोगों को सिखाया, किस मेथड से सिखाया, आपके पास कुछ डेटा है क्या? हाँ, वो नहीं है। नहीं है। तो हमारे हमारे योगा टीचर क्या, हमारे पूरे इंडिया में ही हमें रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं कराया गया कि हमें हाँ, अपने हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। और उसमें भी हम जो योगा टीचर्स है ना, एक्चुअली हम तो एवरी डे रिसर्च करते हैं। आप हाँ, क्या करते हो? आपका जो क्लास होता है ना, रोज आप एक तरीके का ही क्लास नहीं लेते, आप थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफाई करते हो। अगर स्टूडेंट बोलता है कि मैडम मुझे ये नहीं जमा, मुझे आपने वो जो कल करवाया था ना, मुझे उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ, आप क्या करते हो? तुरंत आसन बदल देते हो, या सीक्वेंस बदल देते हो, या कुछ और देते हो उसका हाँ, अल्टरनेटिव। तो आप सही क्या है, कर रहे हो पता है? आप रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च क्या कर रहे हो कि जो पहले का था वो नहीं जमा, तो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। सही है, सही है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ये मेथड से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, दूसरा मेथड लाया, ये मेथड से नहीं मिला, तीसरा, ऐसे 1000 बार ट्राई करते हैं। वैसे ही योगा टीचर तो रोज रिसर्च करता है, लेकिन हमारा रिसर्च क्यों मान्य नहीं होता है? क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करके नहीं रखते, है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट करके रखना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं उतना ज्यादा रखना चाहिए।
तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके क्लास में है ना एक फॉर्म भरवा सकते हो कि कौन आया, है ना, उसका मेडिकल स्थिति क्या है एग्जैक्टली, उसका कोई रिपोर्ट है, जैसे नी प्रॉब्लम बैक प्रॉब्लम आया, अगर उसकी रिपोर्ट है तो वो रखो साथ में जेरोक्स करके, उसका एज क्या है, ये प्रॉब्लम कब से है, वो लिख के रखो। अब इसके अलावा आपको अब ये लिखना है रोज का रोज कि आपने उसको क्या आसन दिया, कितनी बार रिपीट कराया है, कितनी देर मेंटेन किया, और कौन सा प्राणायाम दिया, कितनी देर दिया। ओके, अब इसके बाद 1 महीने के बाद उसको क्या फायदा हुआ क्या, लेकिन आपको रोज का रिकॉर्ड रखना है, क्या आसन क्या प्राणायाम किया करवाया आपने उसको। फिर 1 महीने के बाद अगर उसने बोला मुझे फायदा हुआ, तो कितना फायदा हुआ, वो एक बार आप उसको, अगर उसने बैक पेन के लिए कुछ रिपोर्ट निकाला है या नहीं निकाला है, तो उसको क्वेश्चनियर के थ्रू आप उसको पूछ सकते हो कि अगर मैं 10 में से आपको बोलूं कि आप अंक दो, कितना फायदा हुआ, पूरा का पूरा 10 का 10 फायदा हुआ कि 8 फायदा हुआ, 5 फायदा हुआ, 2 फायदा हुआ, वो बताओ। तो वो उसमें से बताएगी कि हाँ चलो मुझे 5 पॉइंट देती हूँ मैं, उतना फायदा हुआ, अभी 5 पॉइंट फिर भी बाकी है। तो आप इस तरह से भी एक रिकॉर्ड रख सकते हो कि मैंने ये मेथड से ये सिखाते हुए उनको इतने दिन सिखाया, तो 1 महीने में उनको 10 में से 5 तक फायदा हुआ। और ये रिकॉर्ड रख रख के आप, जैसे माधुरी जी आपने 15 साल से सिखा रहे हो, तो आज तक आपके पास इतना डेटा आ जाता था। अगर आपने 50 लोगों को भी सिखाया है इस तरह से कि घुटने वाले या कमर वाले 50 लोग को भी सिखाया, तो आप उसके ऊपर एक बराबर आपके पास डेटा आ गया, और उस डेटा को फिर आप, है ना, बराबर में इसमें साइंटिफिक मेथड से उसको कैलकुलेट करके एक कंक्लूजन निकाल सकते थे कि मेरा ये सिखाते हुए इतने लोगों को सिखाया, इतने दिन में उनको ये फायदा हुआ, और इसकी वजह से ये दूसरे लोग भी सिखा सकते हैं। क्लियर है? बराबर। हाँ, तो ये हमारी तरफ से रिसर्च के लिए, हर योगा टीचर एक रिसर्चर है, और हम तो एवरीडे रिसर्च करते हैं, सिर्फ हम में और जो साइंस, जो ये साइंटिस्ट लोग हैं उनमें यही फर्क है कि हम रिकॉर्ड नहीं रखते और वो रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, हाँ माधुरी जी आपका माइक बंद कर दीजिए। चलिए अब थोड़ा पीपीटी से स्टार्ट करते, नहीं तो आप बोलोगे कि मैडम ने तो आज पूरा का पूरा सिर्फ बोलने में लगा दिया। अभी रिसर्च का मीनिंग क्या है वो देखते हैं, है ना। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब होता है कि एक डिटेल एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, जो चीज पहले से है उसका और अच्छी प्रकार से अध्ययन करना, और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके विषय में हमें, है ना, कुछ सुविचार करना, अध्ययन करना, वही है रिसर्च। अब रिसर्च का डेफिनेशन क्या है? Research is defined as careful consideration of study regarding a particular concern or problem using scientific methods, है ना। साइंटिफिक मेथड से उस प्रॉब्लम का हल निकालना, वही रिसर्च है। अभी रिसर्च मतलब हमें क्या लगता है कि ठीक है ये आसन करने से ये फायदा हुआ क्या, उतना ही हम लोग को समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रिसर्च के बहुत सारे, योगा में तो और भी ज्यादा स्कोप है। सिर्फ उसको ही नहीं समझना, बल्कि ये समझना कि कौन से लोग सबसे ज्यादा योगा कर सकते हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा योगा करते हैं। तो हमने ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि जब 40 के ऊपर जाते हैं ना, वो लोग योगा में आते हैं। तो 40 के ऊपर वाले लोग ही क्यों योगा में आते हैं, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो। या बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, है ना, जिनको योगा मालूम है अच्छा है, लेकिन फिर भी वो योगा नहीं करने आते, इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो कि क्यों नहीं आते। ऐसे तो हमारे मन में मालूम है कि उनको बोरिंग लगता है, या उनको बोलते टाइम नहीं है, या बहाने बनाते, लेकिन फिर भी उसको डेटा की तरह कलेक्ट करके लेना कि क्या सच में ये है क्या, वो रिसर्च है। मतलब आपके सामने एक समस्या है, उस समस्या का समाधान करना भी रिसर्च है। अब रिसर्च के स्टेप्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स से आप रिसर्च कर सकते हो?
पहला है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप किसके ऊपर रिसर्च करने वाले हो वो टॉपिक चुनना। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसके बारे में जानना। जैसे अभी एक ने कहा कि थायराइड की समस्या महिलाओं को ज्यादा है, इसके लिए मैं थायराइड के ऊपर करना चाहती हूँ। एक जन ने कहा कि मेनोपॉज में मनस्थिति है ना, डिप्रेशन में जो होता है उसका मैं रीजन जानना चाहती हूँ। तो ये सब क्या है, ये हमारी सोसाइटी की कुछ समस्याएं हैं। मैं यौगिक टॉपिक की बात कर रही हूँ, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक है। जैसे कि अभी मुंबई है, मुंबई में तो ट्रैफिक की इतनी समस्या है, हर जगह बहुत ट्रैफिक है। तो वो ट्रैफिक के ऊपर, ये ट्रैफिक क्यों है इतना, उसका हम क्या समाधान निकाल सकते हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकता है। ओके, या फिर जो स्टूडेंट है ना, टेक्नोलॉजी से पढ़ के आते हैं और जो स्टूडेंट बिना टेक्नोलॉजी के पढ़ के आते हैं, उसमें से जॉब किसको पहले मिलती है और क्यों मिलती है। या सफल कौन से व्यक्ति होते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा सक्सेस होते हैं लाइफ में, कि जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसके ऊपर भी आप रिसर्च, मतलब कि हमारी सोसाइटी में कोई भी एक समस्या आप देखते हो, उसके समाधान के लिए अगर आप कुछ और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हो भाई, तो सबसे पहले समस्या क्या है उसको पकड़ना। और आप सबके पास एक एक समस्या है। आपने जो रिसर्च का टॉपिक बताया ना, वो एक तरह से समस्या ही है हमारी सोसाइटी में। जैसे मोटापा है, मोटापा की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, इसलिए आपके मन में आया कि मैं तो इसके ऊपर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या सिखाएं एकदम इजी तरीके से जिससे कि मोटापा कम हो जाए। फूड खाना तो किसी को छोड़ना नहीं है, डाइट किसी को फॉलो नहीं करना या होता नहीं है, तो ऐसा क्या सिंपल से सिंपल टेक्निक हम उनको दे दे कि वेट लॉस हो जाए। ये सब हमारी सोसाइटी की समस्याएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो योगा है वो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आता है। तो हेल्थ, हम ये हेल्थ की जो समस्या है सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। या जैसे कोरोना का था, कोरोना के ऊपर तो कितने सारे रिसर्च हुए कि कोरोना में हम ऐसे कैसे कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस करें जिससे कि उसमें फायदा होगा। आप में से कोई बता सकता है क्या कि कोरोना कौन सी योगा प्रैक्टिसेस करने से दूर होता है? अगर आप सुन रहे हो तो बताओ, अगर आप सब बोर हो गए हो तो मैं भी बंद करती हूँ यहाँ पे। प्राणायाम नीति कर सकते ना मैम? जल नीति कर सकते हैं। प्राणायाम में भी कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम है ना। आप लोगों ने सबने ये किया है ना, सबने ये बताया सबको, लेकिन आपको कहाँ से पता चला कि ये फायदा करेगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि ब्रीदिंग के ऊपर ये अच्छा है, और उन्होंने किताब में हमें लिख के भी दिया है। उन्होंने रिसर्च किया था, हमारे जो ऋषि थे उन्होंने रिसर्च करके वो बुक लिखी है, उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी हमारे जो आसपास के जैसे पतंजलि योगपीठ, वैसा या ऐसे जो रिसर्च की संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है ना, या उस समय लोगों को सिखाया, और उन्होंने फिर प्रचारित किया कि ये प्राणायाम करके आपको यू कोरोना से आप बच सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे अचानक से हमारे सोसाइटी में ये समस्या थी, और उसके अपने अपने लेवल पे समाधान, हम लोग योगा वाले हैं तो योगा का समाधान निकालेंगे, मेडिसिन वाले हैं वो अपना समाधान निकालेंगे, और दूसरे दूसरे जो सेक्टर में है वो अपने अपने तरीके से सोसाइटी की जो समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए उस पर रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फाइंड आउट करना कि मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको हल करना मैं चाहूंगी, पहले से वो ही लेना है ना, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब उसके बाद उसके ऊपर लिटरेचर सर्वे करना। लिटरेचर सर्वे करना मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? लिटरेचर सर्वे करना कि ये जो रिसर्च मैंने टॉपिक चुना है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि मोटापे के ऊपर करना है या मेनोपॉज के ऊपर, तो आप पहले ये देखो कि कितने लोगों ने, कौन कौन से लोगों ने इसके ऊपर पहले रिसर्च किया हुआ है, वो ढूंढ के निकालना है कि नहीं, कि आप ऐसे ही टॉपिक चुना और चालू हो गए, नहीं ना। आपको नहीं। ये भी देखना पड़ेगा कि मुझसे पहले किन लोगों ने ये टॉपिक के ऊपर काम किया है। मान लो कि 10-12 लोगों ने मोटापे के ऊपर, योगा और मोटापा इसके ऊपर उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो आपको भी वही टॉपिक अच्छा लगा, योग और मोटापा वाला, तो आपने देखा कि किसी किसी ने
महिलाओं के ऊपर किया, किसी ने पुरुष के ऊपर किया, किसी ने बच्चों के ऊपर किया, किसी ने वर्किंग आदमियों जो मेल है वो वर्किंग है उनके ऊपर किया, किसी ने उनके ऊपर किया जो लोग फील्ड वर्क काम करते हैं, किसी ने उस पे किया जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, मोटापे का ही और योगा का ही, आसन प्राणायाम। लेकिन आपने क्या चुना फिर? आपने चुना कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या जिनको हाई बीपी है, उनको मोटापा भी है, उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगी कि क्या हाई बीपी और डायबिटीज के साथ अगर मोटापा है तो क्या उनका वो दूर हो सकता है क्या? ये टॉपिक आप फिर इसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? हाँ मैडम। ओके, ठीक है। यस। तो पहले रिसर्च प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढ लिया, फिर लिटरेचर सर्वे करना, मतलब कि किन लोगों ने इसके पहले रिसर्च किया है उसको ढूंढ के निकालो। अब उसके बाद डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब अब उसका एक टाइटल देना पड़ेगा आपको कि योग द्वारा थायराइड का निदान, योग से थायराइड की समस्या हल होती है ऐसा आप मानते हो, या आप नल हाइपोथेसिस कर सकते हो कि योगा से थायराइड की समस्या हल नहीं होती, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि अपने बुक में पढ़ा है तो हम लोग वैसा ही हाइपोथेसिस या टाइटल देते हैं कि योग द्वारा हम मोटापे की समस्या को दूर कर सकते हैं, ऐसा आपने टाइटल दे दिया। अब टाइटल दे दिया, अब उसको रिसर्च डिजाइन करना है कि आप कैसा रिसर्च करना चाहते हो। इसमें आप अपने पास लोगों को बुलाएंगे, योगा करवाएंगे, फिर उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, वो वाला रिसर्च करना चाहते हो आप, या फिर आप कुछ, है ना, हमारे जो टेक्स्ट है, हमारे जो ग्रंथ है, उनके ऊपर क्या क्या निदान दिया है मोटापे का, वो सब ग्रंथ एक साथ लेके आओगे और उसके कि इस ग्रंथ में मोटापे को दूर करने के लिए ये योगा प्रैक्टिसेस बताई है, इस उपनिषद में बताया है, ये ग्रंथ में बताया है, ऐसा। तो किस तरह का रिसर्च आप उसको करना चाहोगे, है ना? वो प्रैक्टिकल वाला रिसर्च रहेगा या थ्योरेटिकल रिसर्च रहेगा, तो वो रिसर्च डिजाइन करोगे। अब उसके बाद सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन मतलब कि अभी एक्चुअली जो रिसर्च मान्य होता है ना, उसमें कम से कम 250 लोग होने चाहिए, प्रैक्टिकल करने जा रहे होते, है ना। लेकिन अभी 250 के ऊपर हम करने जाएंगे तो बहुत खर्चा है, टाइम है, बहुत सारे लोग लगेंगे, है ना। तो वो 250 के ऊपर करने जाने से पहले आपने क्या किया, पहले 10-20 लोगों को लेके ना वही चीज पहले 1 महीना उनको करवाया थोड़े समय के लिए। जैसे आपका रिसर्च साल भर का है, 6 महीने का है, तो आपने क्या किया, 20 लोगों को लिया, एक ग्रुप लिया, और जो आप प्रैक्टिस से 250 लोगों के ऊपर करने वाले हो ना, ये 20 लोगों को सिखाया और 1 महीने सिखाया। अगर आपको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आप बोलोगे कि हाँ, मतलब 1 महीना इन्होंने किया, 20 लोगों के ऊपर किया, उनको फायदा हो रहा है, तो अब मैं 250 लोगों के ऊपर करूंगी तो उनको फायदा होगा, ठीक है। तो सैंपल डिजाइन किया या सैंपल आपने किया, फिर कलेक्टिंग द डेटा, तो वो जो आपने सैंपल लोगों को सिखाया, फिर उसको डेटा कलेक्ट किया। अब आपने क्या किया, अब उसको ही बड़े प्रोजेक्ट में, अब 250 लोगों को लेके आप सिखा रहे हो, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 250 लोगों को जो सिखाया उसका जितना डेटा आया, कौन कौन से लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, उनको कितना सिखाया, क्या फर्क पड़ा, वो सब आपने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर आपने ना उसको सब कैलकुलेट किया, तो बाद में ऐसा आया कि 250 में से मान लो कि, है ना, 230 240 लोगों को फायदा हुआ है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कुछ लोगों को थोड़ा फायदा हुआ, या कुछ लोगों को कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपका जो हाइपोथेसिस है, अगर आपको ऐसा लगता है 95% लोगों को फायदा हुआ है, तो इसका मतलब आपने ये जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया था, टॉपिक सेलेक्ट किया था, वो आपका सही हो गया कि 90% 95% लोगों को ये योगा करने से फायदा हुआ, उनका थायराइड का लेवल कम हुआ या नॉर्मल हुआ। इसके लिए मैं ये प्रूफ करती हूँ कि हमारा रिसर्च जो है वो योगा करने से थायराइड की समस्या हल होती है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन आपने ये निकाला कि समस्या हल होती है,
और बाद में फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया उसका। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं रिसर्च करने के। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ मैडम। अभी क्वेश्चन आंसर आज मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और क्वेश्चन आंसर। हा सेव्ह करा आता. स्टॉप करू नका, सेव्ह करा ते चौकोनाचं जे वर सिम्बॉल आलेलं आहे वर हो रेकॉर्डिंग. ते स्टॉप नको करू ना, हा रिझ्यूम स्टॉप म्हणून आहे. नाही, हा डायरेक्ट हे करून टाका, सेव्ह करून टाका त्याला. वरतीच वर वर रेकॉर्डिंगचं दाखवतंय बघा, रेकॉर्ड होऊ लागलं. ओके, हा इथे एक त्रिकोण आणि एक चौकोनाचं चिन्ह, चौकोनाला दाबा त्या चौकोनाच्या. चौकोनाला दाबू ते तर स्टॉप येतो, मग हा चौकोनावर ते स्टॉप सेव्ह होऊन जाईल, सेव्ह होईल ते. मग तिथे स्टॉपला हे करू. हा हा आर यू शुअर टू स्टॉप रेकॉर्डिंग टू द क्लाउड असे येते. हा 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 Are you हा sure? येस करा, मग काय करू? येस करा. क्लाउड मध्ये रेकॉर्डिंग होऊ देते, सेव्ह.